क्या आप जानते हैं कि जब आप ठीक 24 साल के होते हैं तो आपके सिर के अंदर एक ऐसी घटना घटती है जो आपकी पूरी जिंदगी, आपके फैसले लेने की क्षमता और आपके दिमाग के ढांचे को हमेशा के लिए बदल देती है। लेकिन इस 24 साल के रहस्य को समझने के लिए हमें सबसे पहले उस पल में जाना होगा जब मनुष्य के पैदा होने के बाद उसके सिर का डेवलपमेंट हो रहा होता है। तो चलिए जानते हैं। आपने किसी छोटे से बच्चे के सिर पर ये सॉफ्ट सी जगह देखी है जो हमेशा धड़कता रहता है, बिल्कुल कोमल सा है पर ये पल्सेट करता रहता है। कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? ये बात समझने के लिए आपको बहुत ज़रूरी है कि पहले आप ये जान जाइए कि जो हमारी खोपड़ी है, जिसे स्कल कहते हैं, जिसमें सिर की हड्डी को क्रेनियल बोन कहते हैं, वो किन किन हड्डियों से मिलकर बना हुआ होता है। जी हाँ, आप अगर ये समझते हैं कि ये जो हमारी खोपड़ी की हड्डियाँ हैं वो केवल एक सिंगल हड्डी होती है तो आप बहुत ज़्यादा गलत समझते थे, क्योंकि हमारी कपाल की हड्डियाँ, हमारा स्कल कई सारी हड्डियों से मिलकर बना हुआ होता है और इसी के अंदर ही वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होता है जो हमारे पूरे के पूरे शरीर को चलाता है, जिसके वजह से हम सोच पाते हैं। जी हाँ, हमारा ब्रेन होता है। तो ये जो बच्चे के सिर पर ये वाला जो स्पॉट है जो धड़क रहा है, ये भी ब्रेन से ही रिलेटेड कुछ होगा, है ना? बिल्कुल है। चलिए जानते हैं क्यों। लेकिन शुरू करने से पहले आप लोग सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दो और मुझे नीचे कमेंट करके बताओ, क्या आपने किसी छोटे भाई बहन या बच्चे के सिर पर वो नरम सी जगह छुई है और डर गए थे ये क्या हो रहा है? मुझे नीचे कमेंट करके जरा बताना। तो सबसे पहले जानते हैं कि हमारा जो स्कल है वो किन किन हड्डियों से मिलकर बना हुआ होता है। देखिए, हमारे जो सिर की हड्डी है उसे क्रेनियल बोन कहते हैं और ये मेनली 8 बोन से मिलकर बनी हुई होती है। आगे का ये होता है फ्रंटल बोन, पीछे का ये होता है ऑक्सीपिटल बोन, ये होता है जोड़े में, ये 2 होता है, ये है पैराइटल बोन, और ये भी जोड़े में होता है जो कान के पास होता है, इसे कहते हैं टेम्पोरल बोन। और इसी क्रेनियल बोन को बेस देने का काम 2 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बोन करती हैं, जो कि एक होती है एथमॉइड बोन जो कि नाक भी बनाती है, और एक होती है स्फीनॉइड बोन जो कि बिल्कुल तितली के आकार की होती है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बोन है क्योंकि इसी बोन में मौजूद बहुत सारे फोरामेन से नर्व्स निकलती हैं। फिलहाल ये जानना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको मैं ये बता दूं कि जब बच्चा गर्भ में होता है तब उसका जो क्रेनियल बोन्स होती हैं, चाहे ये जो फ्रंटल बोन हो गई हो या फिर ये पैराइटल बोन हो, ये आपस में जुड़ी हुई नहीं होती हैं। बिल्कुल लचीली सी कोमल सी बोन्स होती हैं ताकि ये डिलीवरी के टाइम पर बर्थ कैनाल से आसानी से निकल सके। अगर ये लचीली नहीं होंगी तो बर्थ कैनाल से निकलने में बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। इसीलिए एक पतली सी मेम्ब्रेन की लेयर होती है जिसे फोनेटेल कहते हैं। ये जो फोनेटेल होती है, क्योंकि ये बोन्स आपस में जुड़ी हुई होती नहीं है और बिल्कुल सॉफ्ट सी होती हैं, तो इन्हीं फोनेटेल के नीचे, इस वाले भाग के नीचे बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं। क्या होता है कि जब बच्चा अभी अभी जो जन्मा होता है वहां पर बहुत तेजी से उसका ब्रेन ग्रो कर रहा होता है और वहां पर उसके ब्रेन के लिए बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है। और इसी जगह पर जहाँ पर ये फोनेटेल है, जहाँ पर ये बेबी का सॉफ्ट क्रेनियल बोन्स होती हैं, वहाँ पर बहुत सारे ब्लड वेसल्स होती हैं जो वहाँ पर उसके ब्रेन को न्यूट्रिएंट्स देती हैं। ये बहुत तेजी से पल्सेट करती रहती हैं। इसीलिए यहाँ पर आप बेबी के सिर के ऊपर धड़कता सा सिर देखेंगे उसका, जो हमेशा धड़कता रहता है, पल्सेट करता रहता है। बट यही जो बोन है ना, जो बेबी के सिर के ऊपर है, जो कि अभी सॉफ्ट सा है, जब वो जवान हो जाता है, जब वो लगभग 24 साल का हो जाता है, तो उसके जीवन में कुछ ऐसा होना शुरू होता है जो उसके जीवन को पूरी तरीके से बदल देने वाला होता है। और ये जानकर आप डेफिनेटली चौंकेंगे, आप आश्चर्य करेंगे और आप थैंकफुल होंगे कि आपको इतनी महत्वपूर्ण जानकारी मिली। आपको मजा भी आएगा। तो देखिए 24 साल की उम्र में क्या होता है। देखिए, एक ह्यूमन का ब्रेन जब वो 5 साल का हो जाता है तब तक उसका 90% दिमाग विकसित हो चुका होता है और उसके दिमाग को विकसित होने के लिए, उसके दिमाग के आकार को बढ़ने के लिए जरूरी है कि उसके आसपास की जो बोन है, जिसके अंदर वो टिका हुआ है, जिसके अंदर वो मौजूद है वो ब्रेन, वो थोड़ी सॉफ्ट सी हो, आपस में फ्यूज ना हुई हो। ब्रेन के एक्सपेंड होते होते उन बोन्स का आकार भी फैले। तो क्या होता है, जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती जाती है, लगभग 24 साल आते आते व्यक्ति का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स भी डेवलप्ड हो जाता है। ब्रेन अपने पूरे साइज में अपने आप को एक्सपेंड कर चुका होता है। इसीलिए अब जरूरी होता है कि चूंकि ब्रेन अपने फुल साइज में आ चुका है, इसीलिए उसके जो चारों ओर का जो खोल है, जो क्रेनियल बोन्स हैं, वो आपस में जुड़ जाएं।
मैंने आपको बताया कि जो क्रेनियल बोन्स होती हैं वो कई सारे टुकड़ों में होती हैं, जैसे फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल बोन्स, ये सब आपस में टुकड़ों में बटी हुई होती हैं। जब ब्रेन पूरी तरीके से डेवलप्ड हो जाता है तो ये ब्रेन अब आपस में फ्यूज होना शुरू कर देती हैं, आपस में जुड़ना शुरू कर देती हैं, क्योंकि अब शरीर ये बोलता है कि देखो ब्रेन इससे ज्यादा विकसित नहीं होगा, तो अब काम करो, इस ब्रेन को सुरक्षा देने के लिए जो जो पॉसिबल है वो सारा काम करो। ब्रेन को सुरक्षित रखने के लिए सबसे पहले तो काम करो, उसके ऊपर जो आवरण है उसको ठोस, कठोर और ऐसा बनाओ कि ब्रेन आसानी से उसमें फंक्शन कर सके। अब देखिए, ये जो क्रेनियल बोन्स हैं जो आपस में बटी हुई हैं, ये आपस में जिस लाइन पर जुड़ती हैं ना, उसे कहते हैं सूचर। अब देखिए, जहां पर फ्रंटल बोन और ये जो पैराइटल बोन्स हैं वो आपस में जहां पर जुड़ती हैं उसे कहते हैं कोरोनल सूचर। जहां पर दो पैराइटल बोन्स आपस में जुड़ती हैं वो होता है सैजिटल सूचर, और पीछे की ओर जहां पर ये पैराइटल बोन्स और ऑक्सीपिटल बोन्स आपस में जुड़ती हैं, जहां पर ये ट्राई जंक्शन बनाते हैं, वो होता है लैम्बॉयड सूचर। कान की ये जो हड्डी है जो पैराइटल बोन पर जहां पर जुड़ती है वो होता है स्क्वैमस सूचर। अब देखिए, जैसे ही आदमी जवान हो जाता है, उसका ब्रेन डेवलप्ड हो जाता है लगभग 20 से 24 साल की एज में, तो सबसे पहले ये जो सैजिटल सूचर होता है वो आपस में फ्यूज होना शुरू कर देता है। कुछ ऐसे प्रोटीन्स आते हैं यहाँ पर जो यहाँ पर इन दोनों बोन्स को आपस में जोड़ देते हैं, और लगभग 24 साल की एज तक ये फ्यूज हो जाते हैं, 25-26 तक भी हो सकता है। फिर उसके बाद ये जो कोरोनल सूचर है जहां पर ये ट्राई जंक्शन बनाते हैं फ्रंटल बोन्स और पैराइटल बोन, वो फ्यूज होती है। उसके बाद बहुत धीमी गति से फ्यूज होती है हमारी ये लैम्बॉयड सूचर। ये जो ऑक्सीपिटल बोन पीछे की ओर होती है वो लगभग 40 से 50 साल की उम्र तक बंद होती रहती है। अगर आप अभी जवान हैं तो अभी भी आपकी ये जो लैम्बॉयड सूचर वो फ्यूज नहीं हुई है, अभी भी आपका दिमाग धीरे धीरे पीछे की ओर डेवलप्ड हो रहा होता है, बहुत धीरे धीरे। और ये जो कान के पास की हड्डी वाली बोन है, टेम्पोरल बोन, जो स्क्वामस सूचर बनाती है, वो 60 की एज में फ्यूज होती है। तो मतलब आप देखिए, आपका जो खोपड़ी है, आपका जो स्कल है, इसका जो क्रेनियल बोन है, वो लगभग 60 साल की एज तक पूरी तरीके से विकसित होता है, पूरी तरीके से वो फ्यूज हो पाता है। देखिए, फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी की रिसर्च बताती है कि ज्यादातर लोगों में खोपड़ी के अंदरूनी हिस्से से इन सूचर्स का बंद होना यानी फ्यूजन होना अपने 20s के बीच में ही शुरू हो जाता है, लेकिन ये एक दिन में नहीं होता है, कई सालों से धीमे धीमे रफ्तार से ये प्रोसेस होता है, और अलग अलग इंसानों में अलग अलग गति से होता है। इसीलिए कहा जाता है कि ऑन एवरेज 24 साल की एज में लगभग सभी एडल्ट्स में ये प्रोसेस होना शुरू हो जाता है। ये इतना सटीक पैटर्न होता है कि एक फॉरेंसिक साइंटिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट सिर्फ एक खोपड़ी को देखकर, किसी क्राइम सीन पर मिली हड्डी हो या हजारों साल पुराना कंकाल हो, काफी सटीक अंदाजा लगा लेते हैं कि वो इंसान मरते वक्त कितने साल का था। जिस मेथड को कहते हैं सूचर क्लोजर मेथड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉरेंसिक साइंस के लिए। अब अगर मान लो अगर यही सूचर्स बचपन में यानी बहुत जल्दी बंद हो जाएं, तो ये एक सीरियस कंडीशन हो जाती है जिसे कहते हैं क्रेनियोसिनेस्टोसिस। इसमें क्या होता है, बच्चे के दिमाग को बढ़ने के लिए पूरी जगह मिल ही नहीं पाती है, क्योंकि खोपड़ी टाइट हो जाती है। मैंने बताया ना कि खोपड़ी के अंदर दिमाग को बढ़ने के लिए स्पेस चाहिए होता है, इसीलिए कभी भी ये बचपन या किशोरावस्था में ये सूचर्स बंद नहीं होते हैं जब तक दिमाग पूरी तरीके से विकसित नहीं हो जाता है। ऐसे कंडीशन में क्या होता है, कई बार सर्जरी करके इन सूचर्स को खोलना पड़ता है ताकि दिमाग सही तरीके से विकसित हो सके। तो अगली बार जब आपसे ये कोई कहे कि बड़े होने के बाद शरीर बदलना बंद हो जाता है, तो याद रखिए आपके खोपड़ी के अंदर अभी भी एक खामोश प्रोसेस चल रहा है जो दशकों तक चलता रहेगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। नीचे कमेंट करके बताओ कि आपकी उम्र कितनी है।